नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। बंगाल इलेक्शन 2021, 10 टीएमसी नेताओं को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता, कहा पार्टी में गद्दारों की कोई जगह नहीं। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, बंगाल में अल्पसंख्यकों ने लगाए जय श्री राम के नारे और थाम लिया बीजेपी का झंडा। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, विधानसभा चुनावों के 234 उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए जेपी नड्डा के आवास पर हो रहा मंथन। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी बुरी तरह हारने वाली हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बंगाल इलेक्शन 2021, 10 टीएमसी नेताओं को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता, कहा पार्टी में गद्दारों की कोई जगह नहीं। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में कई जबरदस्त मोड़ सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो चुनाव केवल सीएम ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच ही हो रहा है। बंगाल की एक ही सीट नंदीग्राम और एक ही जिला पूर्व मेदिनीपुर सुर्खियों में है। शनिवार को एक बार फिर पूर्व मेदिनीपुर खबरों में छा गया। इस बार पूर्व मेदिनीपुर जिले में नेताओं पर पार्टी से गद्दारी का टैग लगाकर टीएमसी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस घटना के पीछे का कारण टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए तथा नंदीग्राम विधानसभा से बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी बताए गए हैं। टीएमसी के करीब 10 नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया है। इसकी जानकारी पूर्व मेदिनीपुर जिले के अध्यक्ष सौमेन महापात्र ने दी। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सौमेन महापात्र ने बताया कि पूर्व मेदिनीपुर जिले में चुनाव से पहले और बाद में देखा जा रहा था कि पार्टी के कुछ सदस्य मीटिंग तथा रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं और न ही पार्टी से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर कहा कि इस मामले में सूत्रों से पता चला है कि ये नेता तथा सदस्य बीजेपी में शामिल हुए नेता के संपर्क में हैं। उनके साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। पार्टी में रहकर मीटिंग और रैली में नहीं जाकर विपक्षी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शहीद मातंगिनी ब्लॉक के कुछ नेता वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार की स्कीम का लाभ नहीं देने का डर दिखाकर वोटरों को बरगलाया जा रहा है। इसके बाद 10 टीएमसी नेताओं के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से शिकायत की गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पार्टी ने उन सभी को पार्टी से निकाल दिया। सौमेन महापात्र ने बताया कि इन 10 नेताओं के नाम दिवाकर जाना, सुनील देवाधिकार, शिलादित्य आदक, निकुंज बिहारी, मिंती पटनायक, देवनाथ दास, तनुश्री जाना, राखी आदक और नीलिमा देवाधिकारी हैं। ये सभी शहीद मातंगिनी पंचायत ब्लॉक तथा जिला अंचल के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल 3 वर्षों तक इनका पार्टी से कोई संपर्क नहीं रहेगा और न ही ये पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी के नाम का भी ये लोग इस्तेमाल नहीं कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में अल्पसंख्यकों ने लगाए जय श्री राम के नारे और थाम लिया बीजेपी का झंडा। जी हां दोस्तों, हावड़ा जिला के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल नेताओं की पाला बदलने के बाद अब दक्षिण हावड़ा विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल नेताओं ने सत्ता पक्ष का साथ छोड़ दिया। इन लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। अल्पसंख्यक समुदाय के इन नेताओं ने भाजपा का झंडा हाथ में लेने से पहले जय श्री राम के नारे भी लगाए। तृणमूल नेता मसूद आलम खान व उनकी पत्नी नसरीन खातून अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय पहुंची और प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष एवं भाजपा नेता राजीव बनर्जी की उपस्थिति में भाजपा का झंडा थाम लिया। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रचार का बिगुल भी फूंक दिया। नसरीन खातून हावड़ा नगर निगम के वार्ड 45 में पूर्व तृणमूल पार्षद व MMIC हैं, जबकि उनके पति मसूद आलम खान दक्षिण हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय नेता थे। बताया जा रहा है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सीट से पूर्व सांसद अंबिका बनर्जी की छोटी बेटी नंदिता चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। पार्टी सुप्रीमो के फैसले के बाद गुड्डू खान व उनके समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। 5 दिन के बाद गुड्डू खान पत्नी व समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने का मन बनाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, विधानसभा चुनावों के 234 उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए जेपी नड्डा के आवास पर हो रहा मंथन। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हो रही इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य पहुंच चुके हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हैं। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम का फैसला हो चुका है। अगले 3 फेज के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में आगामी विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की थी। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की संक्षिप्त सूची पर प्रारंभिक चर्चा गुरुवार को भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के निवास पर हुई। बैठक में पश्चिम बंगाल के लिए राज्य के वरिष्ठ नेता, पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नड्डा के आवास पर पहुंचे। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय
उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, सह प्रभारी अरविंद मेनन, राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पूर्व करीबी सहयोगी और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित थे। इससे पहले बुधवार को बीजेपी ने असम के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए 59 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की थी। अब बाकी सीटों पर नामों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि 4 राज्यों केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कुल 824 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान होंगे। इन राज्यों में मतदान 27 मार्च को शुरू होगा और 29 अप्रैल को समाप्त होगा। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों की मतगणना 2 मई को होगी। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी के 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर 18.68 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की रैली, मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो, नंदीग्राम में ममता बनर्जी की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने बनाई एक खास रणनीति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे बड़ा चुनावी जंग नंदीग्राम सीट पर होने जा रहा है। यहां से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी मैदान में है, जबकि उनके साथी रहे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं। वहीं वाम मोर्चा ने युवा नेता मीनाक्षी मुखर्जी को मैदान में उतारा है। हालांकि यहाँ पर मुख्य लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच ही माना जा रहा है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नंदीग्राम सीट पर ममता की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। पार्टी यहां पर दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए उतारने की रणनीति बना रही है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की रैली के बाद यहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह भी जनसभा कर सकते हैं। बता दें कि नंदीग्राम से सटे कांठी में 20 मार्च को पीएम मोदी की जनसभा है। मिथुन चक्रवर्ती कर सकते हैं रोड शो। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में हवा बनाने के लिए बीजेपी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से नंदीग्राम में रोड शो भी करा सकती है। बीजेपी ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी इस इलाके में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेगी। ममता बनर्जी के बाद नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा भर दिया है। शुभेंदु ने हल्दिया के एसडीओ दफ्तर में आज नामांकन भरा। नामांकन से पहले शुभेंदु ने अपनी जीत का भी दावा किया। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने 3 सेटों में नामांकन दाखिल की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल इलेक्शन 2021, सिलीगुड़ी में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, कहा बंगाल में टीएमसी की खिसकी जमीन। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से टीएमसी और वाम मोर्चा गठबंधन ने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। यहां से बीजेपी ने किसी का नाम फाइनल नहीं किया है। सिलीगुड़ी सीट से बीजेपी का चेहरा कौन होगा, उस पर रहस्य बना हुआ है। इसी बीच शुक्रवार को बीजेपी महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सिलीगुड़ी के आने से अटकलें लगने लगी कि शायद कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया जाएगा। शुक्रवार की सुबह बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जमीन खिसक गई है। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी पर हमले के सवाल पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की जनता पर हमले का आरोप लगाया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम की जनता देगी। कैलाश विजयवर्गीय से सीपीएम से इस्तीफा देने वाले नेता शंकर घोष के बीजेपी में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि सीपीएम नेता शंकर घोष के इस्तीफे के बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। इसके साथ ही यह भी सामने आ रहा है कि बीजेपी के पास सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के लिए कोई चेहरा नहीं है जो चुनाव में अपना कमाल दिखा सके। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय का सिलीगुड़ी में आना इस कयास पर मुहर लगा रहा है कि सिलीगुड़ी के कैंडिडेट के चयन को लेकर विजयवर्गीय मीटिंग करेंगे और कई रणनीति बनाएंगे। बता दें 2016 में यहां से सीपीएम जीती थी और टीएमसी दूसरे नंबर पर थी।
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।